नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। आज हम कटिहार में हैं और बड़ी दुर्गा मंदिर में है। बड़ी दुर्गा मंदिर क्यों मशहूर है, इस बात की जानकारी यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे हम जानेंगे। और इनके अलावा बहुत कुछ, माँ के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आज तो मेला है तो आज स्वाभाविक है, अनदिना भी यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मेला के क्रम में इस बार मेला का जो आयोजन हुआ है किस प्रकार से, और यहाँ पर शादी विवाह का भी आयोजन होते रहता है। तो माँ की महिमा का बखान हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, शुभ नाम आपका क्या हुआ? पंडित श्री अजय मिश्र। पंडित जी, ये बता दीजिए कि इस बार का जो दशहरा का मेला हुआ किस प्रकार से हुआ? भगवती कृपा, ये तो बहुत पौराणिक मंदिर है जिसमें पिंडी की भगवती मिट्टी की बना के पूजा की जाती थी। उसके बाद मूर्ति की स्थापना हुई और सबसे बड़ी कहते हैं कटिहार का नहीं बिहार का धरोहर के रूप में जानी जाती है। और इस बार का मेला हर वर्ष की अपेक्षा और भी भक्तों की संख्या यहाँ, अपने देश तो छोड़िए, कहाँ नेपाल तक से लोग आते हैं। झारखंड क्या यूपी और क्या राजस्थान, दिल्ली, कलकत्ता, चारों तरफ के लोग यहाँ पर और भगवती की असीम कृपा है कि जिस भी कामना से, जिस भी मनोकामना से लोगों की आस्था इतनी बड़ी है और बढ़ती ही जा रही है कि जो भी सुनते हैं भगवती के कारण यहाँ तो जो गूंगा होता हुआ भी अपने आप बोलता है। तो अलौकिक एक से एक चमत्कार हुई है और कटिहार के सबसे बड़ी दुर्गा मंदिर है यह। तो पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न है कि यहाँ जो मंदिर है इसकी जो बनावट है वो कहाँ का है? यह कहीं की नहीं, यह तो पौराणिक शास्त्र अनुसार ही बनाई गई है। यह किसी से मेल नहीं खाता है कि हम किसी को देख करके, ऐसे नहीं, सब बैठ करके निर्णय लिए हैं, आर्किटेक्ट को बुला करके इसका नक्शा बना करके, और भूकंप निरोधी अभी के आधुनिक युग के अनुपात बनाई गई है। भक्तों के द्वारा सहयोग से बनाया गया। पंडित जी, इस बार जो दशहरा का जो समय आया है, माता रानी का जो पर्व त्यौहार का जो समय आया, इसमें अष्टमी नवमी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन था। लोग जो है कि परेशान थे। तो उस समय आप क्या मैसेज दिए थे? यह देखिए, यह तो समय ग्रह गोचर और उदय अस्त के अनुपात होती है। होता क्या है, सब व्रत की अलग अलग महत्ता होती है, उनकी अलग अलग विषय। वैसे तो एक ही है सबके सब। और अष्टमी नवमी तो इस बार हुआ क्या है कि 4 तिथि चौथ जो था वो 2 दिन पड़ गया, 1 तिथि 2 दिन पड़ गया। तो लोग 2 दिन चौथ मनाए हैं जो देख करके, या फिर और अभी तो टेक्नोलॉजी का समय है तो लोग कुछ ऐसे भी जानते हैं कि 4 पूजा हो गया तो कल 5 पूजा होगी। तो इसी अंतराल को देखते हुए 2 पूजा 1 दिन और 1 पूजा 2 दिन पड़ जाने के कारण अष्टमी नवमी एक ही दिन था। कारण कि नवमी की 6 हो चुकी थी, अष्टमी के बाद सिर्फ 10वीं था। तो नवमी को मान लेकर के अष्टमी नवमी का व्रत एक ही दिन पड़ा। और चौथ जो है पूजा, जो चौथी पूजा भगवती की होती है, वो 2 दिन पड़ गया। इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया और कोई विशेष नहीं। पंडित जी, एक सवाल और है कि ये जो हर बार जो है कि भक्तों में ये कन्फ्यूजन होता है कि इस बार जो माता जी आएगी, माता रानी जो आएंगी, वह किस पर सवार होकर आएंगे और किस पर सवार होकर जाएंगे। तो इस बार का क्या स्थिति है? देखिए, इस बार का विशेष रूप से भगवती की आगमन तो कहते हैं दोलायाम। तो दोलायाम में है क्या कि मरणम ध्रुवम फल उसमें फलीभूत की गई है। लेकिन सिर्फ हम शरीर से जो चले जाते हैं उसको ही नहीं कहते हैं। अपने आप में कोई ऐसा विशेष धर्म कर्म जो नहीं कर पाते हैं और मन में जो कुंठित विचार होती है, उसी को कहते हैं कि यह डोली का जो है, भगवती जो डोली पर आई है उसका प्रभाव है, थोड़ा अशुभ माना गया है। और अभी यह जो 10वीं है, विजयादशमी, तो बात तो सही है। माँ डोली पर आई है और 56 फाटक खुला। जी। 56 फाटक खुला तो डोली तो जी। और भगवती की जो विजयादशमी हुई है तो चरणायुध वाहन है, तो मुर्गा पर जो जाती है तो लोग वैसे भी विकलता अभी के समय के अनुपात, अगर हम अपना दिनचर्या और अपना जो भी धर्म कर्म सनातन धर्मानुसार जो जीवन यापन या फिर धर्म कर्म के निमित्त बताया गया, अगर उसको नहीं कर पाते, नहीं चल पाते, या किसी भी प्रकार की व्याकुलता, घर की आपूर्ति हो पूर्ति हो, उसमें कमी होती है, वही तो व्याकुलता है। तो जाने का जो है सो चरणायुध बहाना पर था जिसमें व्याकुल की विशेष महत्ता थी। तो देखते हैं आजकल बिना मतलब कि एक दूसरे से जो है किसी भी तरह का तीखी प्रक्रिया हो जाती है, यही था और कोई विशेष नहीं था। लेकिन माँ के नज़र में तो सब समान है। जी, भगवती कृपा, यह भी एक चेतना के संबंध जगाई जाती है भगवती के निमित्त कि आप अच्छे से करो, आपके लिए तो हम वैसे भी तत्पर है कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो, आप वृद्धि से, स्व समाज के सहमत से और एक समाज होकर के एक देश को आगे बढ़ाने के लिए सब आगे काम करें। पंडित जी, एक बात और है कि यहाँ जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातनी ही आते हैं, इनके अलावे बहुत ऐसे हैं जो
दूसरे धर्म को भी मानते हैं, वो भी यहाँ आते हैं, तो ऐसा कुछ आपके नज़र में? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर सनातन ही नहीं, बगल में एक रामपारा कही जाती है, चौधरी मोहल्ला, जहाँ पर जिसको विशेष धर्म कहते हैं, या सीधी सीधी कहिए तो मुसलमान धर्म से यहाँ भी लोग आते हैं बुर्का पहन के, कि उनकी महिलाएं भी। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, और यहाँ पर सभी वर्ग के, सभी पंथ के और सभी मजहब को और सनातन धर्म के जो है वो तो सब कोई मिलकर के यहाँ आकर के पूजन। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आपस में कोई वैमनस्यता नहीं है। सभी कोई श्लोक हो, कोई मंत्र हो जो अच्छा ढंग से भक्तों को सुनने को मिल जाए, सुकून मिल जाएगा। ओम विद्युद्दाम समप्रभाम मृगवती संस्ताम भेखनाम कन्याभे करवाल खैरविलसस्ताभिरासेवितम हस्ते शक्रदास खेडविस्खाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मंडलात्मक सहस्राम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सब प्रकार की सभी प्राणियों का बाधा मुक्त हो, ग्रह गोचर शांत हो, धन धान से संपन्न हो, सुखी संपन्न रहे, यही भगवती की कृपा, यही आशीर्वाद है। पंडित जी, हम इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार के नाम से हमारा चैनल है और माता रानी का खास आशीर्वाद चाहते हैं, दिनों दिन आगे बढ़े, यही हमारी, और हम समाज का भी सेवा करें, कल्याण हो सबका। आप इस समाज के मुख्य स्तंभ में बहुत बड़ा स्तंभ माने जाते हैं। आप ही के दिखाए जाने पर, बताए जाने पर समाज का मार्गदर्शक होता है, और आप में इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाते हो। आपका चैनल तो सब जगह देखी जाती है, और भगवती कृपा एक ऐसा समय आएगा जो देश विदेश में भी आपका चैनल चलेगा, जिस हिसाब से सच्चाई को दिखाते हैं, ओरिजिनल दिखाते हैं, और समाज को जो है जिस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर सोच बढ़ाते हैं, यह बहुमूल्य है आपके लिए। धन्यवाद के पात्र हैं आप। पंडित जी, एक बार दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। पंडित श्री अजय मिश्रा, बड़ी दुर्गा आस्थान कटिहार। यहाँ शादी विवाह भी संपन्न होता है? जी 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 जी, शादी विवाह मुंडन संस्कार, जो भी सनातन धर्म में जो शुभ का कार्य है, सब कुछ संपन्न की जाती है। पंडित जी, इस बार जो है कि काफ़ी चर्चा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि अन्य समुदाय के व्यक्ति भी यहाँ पर आए और जो है कि उनकी मन्नतें पूरी नहीं हो रही थी। उनका जो बहू थी, उनको जो है कि गर्भधारण नहीं हो रहा था, और उनकी सास का कहना है, जो हमने सोशल मीडिया में पढ़ा, कि माता रानी के दरबार में आई, मन्नत मांगी, और वो जो है उनके यहाँ जो संतान की उत्पत्ति हुई है, और इसके बदले में वो जो है यहाँ पर जो है पाठा की बलि, ऐसा कुछ बात सामने आ रही थी। तो सच क्या, यहाँ तो इस मंदिर में तो आज तक बलि नहीं हुई है पंडित जी? शास्त्रानुसार बलि की विधि विधान कराई जाती है। बलि की जो भी विधान होती है, धर्मानुसार जो वेद ने कहा, उसके अनुसार विधि विधान होती है। बजाबते रसीद कटती है यहाँ पर में, और उसकी गर्दन काट के अलग नहीं की जाती है। तलवार, हाँ जी जी, खड्ग से जो भी उनका विधि विधान, जो पंचोपचार पूजा की जाती है, चंदन से, पुष्प से, सब कुछ से उनकी पूजा करके, और तलवार खड्ग उनके गर्दन पर जो है स्पर्श करा करके तलवार को हटा ली जाती है। और जो भी भक्त ऐसे मन्नतें मांगते होती है, दुर्गा पूजा ही नहीं, सामान्य दिन में, जैसे हम लोग मुस्लिम धर्म के भी ऐसे हैं जो भक्त यहाँ आए हैं और बलि प्रदान की रसीद कटा करके उन्होंने जो भी विधि विधान है उसको संपन्न कर, और वो लेके जाते हैं, उनकी हत्या नहीं होती, गर्दन सिर छेदन नहीं होता, बस माँ के नाम पर समर्पण हो जाती है। और कान में कनौसी पहना करके उनको कही जाती है आप छोड़ दीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है क्या करना है। यहाँ पर ऐसी। और रही बात मनते, तो हमने कहा कि विशेष धर्म के लोग भी सामान्य दिन में भी अच्छी संख्या में यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने, और सनातन धर्म को जो भी अपना वो परंपरागत निभावें। लेकिन सनातन धर्म में देखा गया है अभी और पहले से भी संख्या धीरे धीरे इनकी बढ़ती चली जा रही है, और यह प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सनातन धर्मानुसार प्रणाम पाती करते हैं, प्रसाद चरणामृत लेते हैं, आस्तुति में शामिल होते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, जहाँ तक उनकी जो भी भावना के अनुरूप जहाँ तक आता हो, उनको ज्ञान हो। और यहाँ पर में पाठा की बलि की रसीद कटाई जाती है बलि प्रदान के नाम से, लेकिन उसका सर काट के अलग नहीं की जाती है। शास्त्रानुसार उसका विधि विधान कॉलम पूरा करके उनको छोड़ दिया जाता है, स्पर्श करा के, स्पर्श करा करके समर्पण हो गया। समर्पण, भगवती आपने गछा तो आपकी बलि प्रदान स्वीकार हुई, और उनको कही जाती है कि कान में कनौसी या फिर थोड़ा सा इस तरह का, ताकि पता चले कि यह, तो उसी प्रकार से जैसे जो भक्त आते हैं यहाँ पर संपन्न करा करके मनोरथ पूर्ण हुआ। पंडित जी, माँ का जो रूप है उसको किस रूप से? कबूतर, खरगोश, पाठा, बहुत सारी कोई एक पशु या, लेकिन किसी की भी यहाँ पर हत्या नहीं की जाती, उसको मुक्त कर दिया। पंडित जी, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो गया। पंडित जी, एक बात और है, माँ का जो मुखमंडल है, माँ का जो दर्शन है, बड़ा ही मन को जो है आनंदित करने वाली है। और हम ये जानना चाह रहे हैं पंडित जी, माँ को किस नाम से जानते हैं? सहस्त्रों नाम, कौन इसका, तो कहते हैं ब्रह्मा जी, शेषनाग, देवता भी बड़े बड़े सिद्ध ऋषिगण हुए, आज तक
इनकी इतनी महिमा अपरंपार है, जिस नाम से भी आप भावना होनी चाहिए, जिस नाम को भी आप जपते हैं वो सब नाम उन्हीं का है। भगवती सब में वास करती है और सभी कोई भगवती में वास करते हैं। इसके लिए तो उम्मीद है कि साथियों इस बार काफ़ी चर्चा था सोशल मीडिया पर, हर खबर, हर अखबार, हर न्यूज़ में ये बात आ रही थी कि एक अन्य समुदाय के द्वारा जो है माता के मंदिर में जो बलि दी गई है, उस बलि के विषय में जब पंडित जी से हमने जाना तो पंडित जी ने कहा कि सिर्फ स्पर्श करा करके विधान के अनुसार समर्पण कर दिया गया। तो साथियों उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। हमारे साथ अजय पंडित जी थे और अजय पंडित जी से हमने सब कुछ जाना। समय कम था, बहुत जो है कि पंडित जी को हमने खोजने का प्रयास किया है, तो पंडित जी से हम जो है कि उन सवालों का जवाब लिए हैं और उम्मीद है कि माता रानी हम सब पर कृपा बरसाए रखे। सबसे बड़ी बात पंडित जी ने जो बात बताई है वो मुख्य बातें ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातनी के लिए माँ है, वह सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए हमारी, हाँ हमारी माँ जो है कि सभी पंथ मजहब और सभी धर्मों के लिए है। जो भी माँ को सच्चे मन से पूज ले उनका बेड़ा पार है, उनका कल्याण है। तो साथियों ऐसे ही तमाम खबरों के लेकर हम हाजिर रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए।